हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1 और पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? जब एवलिन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी तब वह कितने वर्ष की थी? एवलिन वाज 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। जब वह रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई थी बच्चों, कितने साल की थी? 17 साल की थी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड? उसकी जो डीफनेस थी, बहरापन था, सबसे पहले कब नोटिस किया गया था और कब ये कन्फर्म हो गया था कि अब वह सुन नहीं सकती? हर डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर्स ओल्ड बट इट वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड। उसकी डीफनेस पहली बार नोटिस की गई थी जब वह 8 साल की थी, लेकिन 11 साल की होते होते ये कन्फर्म हो गया था कि वह सुन नहीं सकती। Who helped her to continue with music? What did he do and say? उसकी मदद किसने की और उन्होंने क्या कहा? Rob Forbes helped Evelyn. He began by tuning two large drums to different notes and said, "Don't listen through your ears. Try to sense it some other way." उन्होंने कहा कि तुम इसे अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो, बल्कि कोई और तरीका ढूंढो जिससे तुम इसे सुन सको। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। कौन कौन सी जगह थी और किस कारण से उन्होंने परफॉर्म किया? आंसर, एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। जब वो प्रिजन्स, जेल में या हॉस्पिटल्स में कंसर्ट करती थी तो उसके पैसे नहीं लेती थी। शी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म मैनी रेगुलर कंसर्ट्स। उन्होंने म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बना लिया था और बहुत से कंसर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन जब बच्चों सुन नहीं सकती थी तो म्यूजिक कैसे सुनती थी? मतलब अगर सुन नहीं सकते हो फिर आप कैसे सुनोगे? इसका आंसर है, एवलिन हियर्स म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को से ही अपने कान का काम करना शुरू कर दिया था। शरीर के अलग अलग भागों से वो अलग अलग तरह के म्यूजिक सुन सकती थी। जैसे शी रियलाइजेज दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन। उन्होंने महसूस किया वेस्ट के ऊपर वो हायर ड्रम और नीचे वो लोअर ड्रम को महसूस कर सकती थी। सी लर्न्स हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू द साउंड एंड वाइब्रेशंस। उन्होंने सीख लिया था कि कैसे वाइब्रेशन, जो कंपन होते हैं, साउंड होते हैं, कैसे अपनी बॉडी के थ्रू उन्हें फील करना है। रिपीटिंग द सेम एक्सरसाइज विद फॉब्स, एवलिन स्टार्ट्स डिस्कवरिंग दैट सी कैन सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। जैसे ऐसे फॉब्स के साथ सीख रही थी, उन्हें महसूस हुआ शरीर के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग नोट्स वो सेंस कर पा रही हैं, सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। अगर वुडन प्लेटफॉर्म होता था, लकड़ी की जगह होती थी, तो वह नंगे पैर खड़ी होती थी ताकि अपने पैरों के थ्रू वह उसको महसूस कर सकें। सी सेज दैट म्यूजिक पॉर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। वो कहती थी म्यूजिक वो अपने शरीर के हर अंग से सुन सकती हैं, इवन एवरी पोर से सुन सकती हैं। इट टिंगल्स इन स्किन, हर चिक बोन्स एंड इवन इन हर हेयर। वो कहती थी उनकी स्किन में, चिक बोन्स से, और यहाँ तक कि वह अपने जो उनके बाल हैं ना, उनसे भी वो म्यूजिक को महसूस कर सकती थी। इस तरह बच्चों उन्होंने अपने पूरे शरीर को इसको ही एक तरह से अपने सेंस ऑर्गन्स में कन्वर्ट कर लिया था। राइट डाउन एवलिन मैसेज फॉर पीपल। लोगों को उन्होंने क्या मैसेज दिया? एवलिन मैसेज टू द पीपल इज दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय एंड हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी लीड्स टू सक्सेस। कि ये 3 चीज़ें हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, अपने काम के प्रति, जो आदमी को सक्सेस की तरफ ले जाती है, सफलता की तरफ ले जाती है। एम फॉर योर गोल एंड ट्राई टू रीच योर गोल विथ फुल डिटर्मिनेशन एंड कंसंट्रेशन। पूरा ध्यान अपने गोल की तरफ रखो, अपने लक्ष्य की तरफ रखो और दृढ़ निश्चय के साथ उसके लिए जुट जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस? व्हाट मैसेज डज सी गिव टू अचीवर्स? उसका जो सक्सेस के पीछे जो सीक्रेट था वो क्या था?
एवलिन सीक्रेट ऑफ सक्सेस वाज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय उनका सीक्रेट था जो सक्सेस के लिए था, सफलता के लिए था। द मैसेज दैट शी गिव्स टू द अचीवर्स इज टू हार्ड वर्क एंड गेट व्हाट दे वांट। जो उन्होंने अचीवर्स को मैसेज था वो क्या था? कड़ी मेहनत करो फिर आपको वो मिलेगा जो आप लोग चाहते हैं। बच्चों, कड़ी मेहनत से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। पार्ट 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक। बच्चों, इसमें किसके बारे में बात की गई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह अली खान जी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट आंसर। द शहनाई और पुंगी वाज ए रीडिड नॉइस मेकर। इन दोनों में से कौन है जो नॉइस मेकर है? पुंगी। पुंगी की आवाज़ कैसी होती थी? बड़ी स्त्रीलिंग, कान में चुभने वाली। क्वेश्चन सेकंड, बिस्मिल्लाह खान कॉमा अ बार्बर कॉमा अली बख्श ट्रांसफर्ड द पुंगी इनटू ए शहनाई। कौन था जिन्होंने पुंगी को शहनाई में कन्वर्ट किया था? अ बार्बर। एक बार्बर थे जिन्होंने पुंगी को शहनाई में बदला था। क्वेश्चन नंबर 3, बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर बार्बर्स और प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। कौन थे बच्चों वो? प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। बिस्मिल्लाह अली खान जी के जो पूर्वज थे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे वो लोग। क्वेश्चन नंबर 4, बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द शहनाई फ्रॉम। किससे सीखी उन्होंने? अली बख्श से ही सीखी थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, यूएसए एंड कनाडा। बच्चों, कौन से देश में गए थे? सबसे पहले अफगानिस्तान। क्वेश्चन 1, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी। जो औरंगजेब थे उन्होंने पुंगी का जो बजाना था वो बंद क्यों करवा दिया था? बैन क्यों कर दिया था? उस पर रोक क्यों लगा दी गई थी? औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड ए श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड। कि इसकी आवाज़ कैसी थी? श्रीलिंग, कानों में चुभने वाली। अनप्लीजेंट, जो सुखदाई नहीं थी, ऐसी आवाज़ थी। इसलिए उन्होंने पुंगी के बजाने पर ही रोक लगा दी थी। हाउ इज ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। शहनाई पुंगी से अलग कैसे है? शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एज इट हैज़ ए बेटर टोनल क्वालिटी देन पुंगी। इसकी जो आवाज़ थी वो पुंगी से कहीं अच्छी थी शहनाई की। इट इज़ ए नेचुरल होलो steam pipe that is longer and broader than a pungi. It has 7 holes on the body of the pipe. इसमें उसने 7 छेद बनाए। इसका जो आकार प्रकार था वो भी उससे टोटली डिफरेंट था और इसकी आवाज़ भी पुंगी से बहुत अच्छी थी। जो पुंगी की आवाज़ थी कानों में चुभती थी, लेकिन शहनाई की आवाज़ कानों को अच्छी लगती थी। क्वेश्चन 3, वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस। शहनाई आमतौर पर कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान ने जो ट्रेडिशन था, रिवाज था, कैसे बदला? द शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड इन रॉयल कोर्ट्स। आमतौर पर राज दरबारों में बजाई जाती थी। टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, मंदिरों में और शादियों में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चेंज द ट्रेडिशन बाय ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज। लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग कहाँ पे किया? क्लासिकल स्टेज पर किया। और जो ये ट्रेडिशन था कि केवल मंदिर में या शादी में बजेगी, वो अब चेंज हो गया। व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। सबसे बड़ा ब्रेक उन्हें अपने जीवन का कब मिला? बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड शहनाई ऑन रेडियो ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में, 1938 में, 1938 में, तब उन्हें सबसे पहले वहाँ पर शहनाई बजाई। सून ही बिकेम एन ऑफन हियर्ड प्लेयर ऑन रेडियो। जल्दी ही उनकी शहनाई के कार्यक्रम रेडियो पर सुनाई देने लगे। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? वाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक। और जो इवेंट था हिस्टोरिक कैसे हो गया, ऐतिहासिक क्यों हो गया? जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई। 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान प्लेड शहनाई एट द रेड फोर्ट। उन्होंने कहाँ बजाई बच्चों? लाल किले पर। और वो तो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन झंडा फहराया जाता है। द इवेंट वाज हिस्टोरिकल बिकॉज इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन दैट डे। और उस दिन तो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली थी, तो ये हिस्टोरिकल डे अपने आप में ही। और उस दिन उन्होंने 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाई थी। कहाँ से? लाल किले से। इसलिए ऐतिहासिक दिन था।
वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सनाई स्कूल इन द USA? बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है, USA के स्कूल में उन्होंने सनाई सिखाने से या वहाँ पे स्टार्ट करने से क्यों मना कर दिया? बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट ए सनाई स्कूल इन द USA. उन्होंने USA में एक सनाई स्कूल स्टार्ट करने से इसलिए मना किया, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इंडिया, क्योंकि वे भारत से दूर नहीं रहना चाहते थे. ही वॉज रियली फॉन्ड ऑफ बनारस, उन्हें बनारस बहुत पसंद था. द रिवर गंगा एंड डुमराउन, जो उनका गाँव था, और रिवर गंगा, दोनों ही के वो बहुत प्रेमी थे. वो अक्सर गंगा नदी के किनारे ही जाकर बैठते थे. फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्ला खान लव्स इंडिया एंड बनारस. कोई 2 ऐसी जगह बताओ जहाँ से आपको लगता है बिस्मिल्ला खान इंडिया और बनारस से बहुत प्यार करते थे. फर्स्ट, बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स ऑफर टू स्टार्ट ए सनाई स्कूल इन USA. उन्होंने अपने स्टूडेंट को मना कर दिया सनाई स्कूल USA में खोलने के लिए, जबकि ये बच्चों बहुत बड़ा अवसर था, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. दूसरी, when Khan Sahab asked about moving to the Pakistan during the partition, he said that he would never leave Banaras. खान साहब ने जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो उनसे कहा पाकिस्तान चलते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बनारस कभी भी नहीं छोड़ूंगा. Thinking about the language, complete the following sentences beginning with to verb. Try to answer the question in brackets. Question number 1. चाहते हैं हम सब बच्चों, क्या चाहते हैं? वी ऑल वॉन्ट टू बी हैप्पी, हम सब खुश रहना चाहते हैं कि हम सब सुखी हों, खुश हों. दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर. व्हाट डिड दे एडवाइज हर टू डू? दे एडवाइज द हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड्स मदर टू कंसल्ट ए डॉक्टर. उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए ताकि पता चल जाए कि बच्चे की मदद की जा सकती है नहीं. द अथॉरिटीज परमिटेड अस टू. What did the authorities permitted us to do? जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हमें किस चीज़ की परमिशन दी? The authorities permitted us to start the construction work. जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने हमें परमिशन दी कि हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं. A musician decided to. What did the musician decided to do? म्यूजिशियन ने क्या करने का निश्चय किया? A musician decided to open a music school for children. उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चों के लिए एक म्यूजिक स्कूल खोलेंगे. नेक्स्ट, फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ बिस्मिल्ला खान फाइंड द वर्ड्स दैट एंड फ्रेजेस दैट मैच दीज डेफिनेशन एंड राइट देम डाउन. द नंबर ऑफ द पैराग्राफ्स वेयर यू फाइंड द वर्ड्स फ्रेजेस हैज गिवन फॉर यू इन द ब्रैकेट्स. बच्चों आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो दिए हैं उनको लिखना है. आपकी सुविधा के लिए मैंने एक शीट बना कर लगा दी है. द होम ऑफ रॉयल पीपल, इसमें 1 है जो आपका वो आंसर आएगा. द रॉयल रेसिडेंस. द स्टेट ऑफ बीइंग एलोन, सॉलिट्यूड. अ पार्ट विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, इज इंडिस्पेंसेबल. टू डू समथिंग नॉट डन बिफोर, इन्वेंट. विदाउट मच एफर्ट, एफर्टलेसली. जैसे हम आराम से अभी पढ़ रहे हैं तो हमें याद होते जाना है धीरे धीरे कुछ कुछ. एफर्टलेसली. क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज, फास्ट एंड थिक. बच्चों आपको समझ में आ गया होगा. ये अपनी बुक से भी पूरा का पूरा बैठ के एक बार करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा. टिक द राइट आंसर, इसमें आपको राइट आंसर टिक करने हैं कि राइट आंसर कौन से हैं. When something is revived, it remains dead or lives again. तो इसमें राइट आंसर कौन सा है बच्चों? रिमेन्स और डेड और लाइव्स अगेन. When something is revived, it when a government bans something, it wants it stopped or started. जब हम कोई चीज़ रोकना चाहते हैं तो उसे क्या करते हैं हम? स्टॉप्ड. When something is considered auspicious, welcome it or avoid it, welcome it. When we talk to something, we find it boring or interesting. When we take to something, जब हम कुछ लेते हैं तो इंटरेस्टिंग होता है जब तो लेते हैं. When you appreciate something, you find it is good and useful.
find it no use, it is good and useful, that's why you appreciate, na. When you replicate something, you do it for the first time, for the second time. सोचिए, आंसर आगे है अभी, चलिए सोचिए, इसको फिर बताती हूँ. When we come to terms with something, it is still upsetting, no longer upsetting. ये बच्चों इसके आंसर हैं. आगे यहाँ से देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, आंसर याद हो जाएंगे. When something is revived, it lives again. When a government bans something, it wants it stopped. When something is considered auspicious, welcome it. When we take to something, we find it interesting. When you appreciate something, you find it good and useful. When you replicate something, you do it for the second time. When we come to terms with something, it is no longer upsetting. बच्चों, आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें. अगले वीडियो में हम इसी पार्ट की समरी पढ़ेंगे. तब तक बाय बाय बच्चों, टेक केयर.